नमस्कार। योग संबंधित ये जो बातें हम कर रहे हैं, योग संबंधित नहीं, स्वास्थ्य संबंधित बातें जो कर रहे हैं, योग साधना में हम लोग जो सोचते हैं कि योग साधना में हमें ये करना चाहिए, ये होना चाहिए, हमें ये सीखना चाहिए, तो हमारा क्या होता है कि हमारा पूरा जो लक्ष्य है वो थोड़ा ऑल्टर हो जाता है, थोड़ा चेंज हो जाता है। साधारण जीवन में ये लक्ष्य नहीं होते, तो उनके लिए सभी कुछ ठीक समझा जाता है। पर जब हम योग के क्षेत्र में आते हैं तो तब हमें कुछ कुछ चीज़ों को वर्जन करना होता है, संयम बरताना होता है, सीखना होता है। कुछ डूज एंड डोंट्स होते हैं, ये करते हैं, ये नहीं करना चाहिए इत्यादि। उस संबंध में हम बातें कर रहे हैं जो स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है। तो आज हम माता जी के आंसर्स इस हिसाब से बात करेंगे कि उन्होंने खाने के बारे में और खाद्य के बारे में क्या कहा है। तो इस योग जीवन में खाद्य का एक विशेष स्थान है या नहीं। अब हमारे भौतिक जीवन यापन के लिए खाना तो बिल्कुल ज़रूरी है, शरीर धारण करते हैं हम लोग, तो और इससे हम हर दिन जुड़े होते हैं। खाना एक ऐसी चीज़, इसी के कारण ये हमारे जीवन में प्रगति हेतु खाने के थ्रू सम्यक रूप से व्हाटएवर इट इज, जो नियम है, नियम पूर्वक प्रगति हेतु ये एक बहुत बड़ा सहारा होता है खाना। तो योग के जीवन के साथ और साधारण जीवन के साथ क्या अंतर है, हम जानते हैं, सभी जानते हैं। अंतर यही है कि हम भगवत प्राप्ति के लिए योग करते हैं, और भगवान की प्राप्ति तभी होती है जब हम अपने आप को शुद्ध पवित्र कर सके ऑन ऑल लेवल्स, मन, प्राण, शरीर, अंतःकरण, पूरे सारे लेवल्स के थ्रू। ठीक है। तो और जो साधारण जीवन में जो होते हैं, जिनका इस तरह का लक्ष्य नहीं होता, उद्देश्य नहीं होता, वो जो भी खाए, जैसे भी खाए, जिस मनोभाव के साथ खाए, लालसा के साथ खाए, लोभ के साथ खाए, कुछ फर्क नहीं पड़ता। पर हम जब योग में आते हैं तब हमारा डिफरेंस क्या है, अंतर दोनों में क्या है कि हमारे योग का जो जीवन है वो उस जीवन में वासना का स्थान नहीं है, नहीं होना चाहिए। तो अपने को वासना मुक्त करना होता है, क्योंकि वासना हमें अहंकार का दास बनाता है, और योग क्या चीज़ है, हमें जो भगवान का दास बनाता है। ठीक है। साधारण जीवन में हम अहंकार के अधीन होते हैं, और योग जीवन में हम ईश्वर के अधीन होना चाहते हैं, मोर एंड मोर, क्रमशः। इसलिए जब हम खाना रोज का यदि वासना मुक्त होकर ईश्वर को अर्पण करते हुए, इसी के कारण ना पुराने ज़माने में पुराने ज़माने से चला आया है, अभी भी हो रहा है, वो तो साधारण लोग भी करते हैं। कई बार मैंने देखा है, इवन इफ दे आर नॉट कॉन्शियस ऑफ साधना, के खाना लेकर पानी एक प्यूरिफिकेशन का होता है ना, तो पानी से चारों तरफ पानी छिड़का के ईश्वर को नमन करते हुए, अर्पण करते हुए फिर खाना खाते हैं। तरीका एक्चुअली यही है। जैसे कि स्मरण, शरण, अर्पण,
प्रतिमुहूर्त करना है तो खाने के वक्त तो बिल्कुल ही करना ज़रूरी है। तो ईश्वर को अर्पण करते हुए शुद्ध चित्त से, निर्मल भाव से, शांत मन से तब हम खाएं तो वो अच्छा रहता है। माता जी कहती है कि लिव फॉर ईटिंग जो होता है वो ठीक नहीं है, जो साधारणतः हम करते हैं। खाना हमारे जीवन में इतना बड़ा एक एस्पेक्ट है जीवन का, और इतना महत्वपूर्ण होता है कि रोज़ क्या खाना बनेगा, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, पार्टियाँ होनी चाहिए, इतनी चीज़ें। कोई वक्त का ख्याल नहीं करता है, तेल मसाला होता है, इतना रिच फूड होता है, शरीर को पसंद है कि नहीं, शरीर उसे भुगत सकेगा क्या नहीं, उसको हजम कर सकेगा क्या नहीं, हम कुछ भी नहीं। खाने के साथ चेतना बहुत जुड़ा हुआ है, हम उसके बारे में कभी सोचते नहीं है नॉर्मल लिविंग में। तो इसलिए माता जी कहते हैं ईट फॉर लिविंग। सम्यक रूप से, सटीक रूप से, ठीक से क्वालिटी लाइफ, स्पिरिचुअल लाइफ अगर तुम जीना चाहते हो तो उतना ही खाओ जितना सम्यक है, जितना ज़रूरी है। अब एक अंदर की प्रस्तुति भी चाहिए, ऊपर से तो जो है सो है। उस जो शांति की जो बात कर रही हूँ उससे जुड़े, जो हमें कभी शांति पाने के लिए वी हैव टू बी क्वाइट इन आवरसेल्व्स, हम उससे जुड़े जो हमें उत्तेजित ना करें। ठीक है, जैसे आज पकौड़े बने हैं, आज मीट बना है, आज चिकन का शोरबा बना है, आज पालक पनीर बना है, आज तो मज़ा आ जाएगा। उत्तेजित करें। वैसे पहले जैसे हमारे कहा जाता था ना, वो अभी भी हमारे आश्रम के डाइनिंग रूम में भी लहसुन प्याज नहीं होता है। बच्चों के किचन में माता जी जो भी वो देती थी, एनिमल प्रोटीन भी दिया करती थी। अब मैंने आपसे एक बार कहा था मेरे पुराने एक टॉक में, क्योंकि उन्होंने कहा था माँ बाप ने बच्चों को भेजा है पढ़ने के लिए, उन्होंने अभी तक योग का रास्ता चुना नहीं। यदि ये लोग योग का रास्ता चुने तो डाइनिंग रूम में खाएंगे, कॉर्नर हाउस में आवश्यकता नहीं है। तो डाइनिंग रूम में अभी तक भी हमारा नहीं होता है। तो क्योंकि कोई भी उत्तेजित करने वाली कोई भी चीज़, चाहे भावना हो, चाहे खाने पे तो है ही है, तो अपने आप को शांत रखने के लिए, ताकि हम उत्तेजित ना हो, उसके लिए हमें हमारी थोड़ी प्रस्तुति होनी चाहिए। एक तो सतत स्मरण रखना चाहिए कि वी आर ईटिंग फॉर लिविंग। खाने के लिए हम नहीं पैदा हुए हैं। हम अपने शरीर को जितना हो सके समर्थ रखें ताकि हम भीतर का काम कर सकें। तभी हम धीरे धीरे वासना मुक्त हो पाएंगे। अत्यंत मूल्यवान एक प्रक्रिया ये है टू बी कॉन्शियस, जो हमें जीवन में बहुत उपकार देता है और विभिन्न नाना क्षेत्रों में। एक्चुअली माता जी यही कहती है, कई बारी मैंने जो उनके उत्तरों में पढ़ा है कि तुम एक क्षेत्र में सफलता हासिल करो कि किस तरह से संयम कर सकते हैं इस क्षेत्र में, गुस्सा ना आए या लोभ के ऊपर हमने थोड़ा काबू किया है। तो वो जो है संयम या वो जो प्रक्रिया के थ्रू तुम गए, वो जीवन के दूसरे क्षेत्रों में भी बहुत काम आता है, उपकारी बहुत होता है। तो खाने के प्रति हमारा जो दृष्टिकोण है वो चेंज हो जाता है और हमारे भीतर की प्रस्तुति जो है, एवं हमको हमारा देह स्वास्थ्य को, जैसे माता जी बोलती, पहचानना बड़ा ज़रूरी है। और हम हर एक
ईच इंसान जो होते हैं, हम मतलब एक दूसरे से हम नहीं बोल सकते हम आपके जैसे है, हमारा गठन या हमारी अंदर की प्रक्रियाएं जो है, ऐसा नहीं होता। हमको अपने आप को पहचानना पड़ता है, जिसके लिए हम एक्सपेरिमेंट्स करते रहते हैं। किसी को ये खाने से तकलीफ होती है, वो 1 बार 2 बार 5 बार करने के बाद जब वो इंसान एकदम समझ जाता है तो उसे अवॉइड करता है, कोई बात नहीं है। किसी को इससे तकलीफ होती है, किसी को ये खाने से अच्छा रहता है, किसी को 10 बजे के पहले एक फ्रूट खाए तो उसके लिए लाभदायक होता है, तो वो करें जो। तो इसलिए पहचानना बहुत ज़रूरी होता है। श्री अरबिंदो ये भी कहते हैं कि खाना सात्विक शुद्ध तो होना ही चाहिए, परंतु रोचक भी होना चाहिए और एपेटाइजिंग भी होना चाहिए, कि उसको देख के हमें खाने को दिल करे। तो ऐसी बात नहीं है कि वो लोग बोल रहे हैं कि एकदम जो भी तुम्हें मिले कि ना मिले तुम चलाते जाओ, ऐसा नहीं है। कहते हैं खाना रोचक भी होना चाहिए, खाना टेस्टी भी होना चाहिए, क्योंकि आफ्टर ऑल वी आर पुटिंग इट इन आवर सेल्व्स। और हम जीते किसके लिए? हम जी रहे हैं या जो भी कर रहे हैं ईश्वर के लिए कर रहे हैं। तो इसके लिए सब कुछ सुंदर, सब कुछ ग्रेसफुल, सब कुछ रोचक, सब कुछ बड़ा ही, जिसको कहते हैं माँ देखे तो माँ का जब खाना जाया करता था, माता जी का बहुत कम खाया करती थी। मैंने आपको बताया था ना एक बार, बहुत कम खाया करती थी, पर फिर भी जितना भी जाता था उसको बहुत सुंदर करके सजा के भेजते थे। खाती वो जितना भी थी, वो और बात है। तो माँ कहती है कि खाना हाइजीनिक तो हो, शुद्ध रूप से उसको बनाया जाए, शरीर के लिए लाभदायक अवश्य हो, और अपनी जीवा के मुताबिक हम ज़्यादा ना जाए, कि हमें ये पसंद है तो हम ये खाएंगे, हमें फ्राइड थिंग्स पसंद है तो हम खाएंगे, या हमें पास्ता पसंद है। आजकल ये जैसे बच्चे खाते रहते हैं, इनको ये पसंद वो पसंद, और प्रॉपर वेजिटेबल्स नहीं खाते, मिनरल्स नहीं खाते, विटामिन्स नहीं खाते। माँ पिताजी लोग कई बारी वो करते फ्रेंड्स के साथ। अब उनको आदत तो आपने दिलानी है ना, अगर आपने उनको खुला छूट दे के रखा है तो वो तो ठीक नहीं है। टू सम एक्सटेंट इट इज़ ओके, पर अदरवाइज उनको भी समझाना चाहिए। और यही उम्र है जब वो समझते हैं, चाहे कर पाए ना कर पाए, पर डेफिनेटली बाद में बोलते हैं मम्मी ने हमको ये कहा था। तो उस हिसाब से, और टंग के टेस्ट के हिसाब से ना जाए, शरीर को किस चीज़ की प्रयोजनता है, उसके लिए क्या आवश्यक है, उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान दे। नियम पूर्वक, समय पूर्वक खाना खाया जाए। ऐसा नहीं कि आज इस वक्त खाया, कल उस वक्त खाया, क्योंकि शरीर को भी समझना होता है कि मेरे को इस रूटीन में रखा गया है, मैं इनको ऊर्जा दूं अब से अब तक, उसके बाद इसकी भी आवश्यकता बनती है कि मेरे को कुछ पोषण मिले। इसलिए नियम पूर्वक होना ज़रूरी है। और सबसे बड़ी बात है ईश्वर को अर्पण करते हुए खाना, क्योंकि खाना जैसे बनता है दूसरों से, घर में बनाई, माँ बनाई, बहन बनाई, दीदी बनाई, वो और बात है, और कभी भी और कहीं पे भी जाए, किस कॉन्शियसनेस के साथ बनाया गया, तो वो सब नलीफाई हो जाता है एक बार ईश्वर को हमने अर्पण किया तो। वो बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि माँ बोलती है कि खाने के माध्यम से हम बहुत सारा तामसिक इनर्शिया, जिसको बोलते हैं ना, हेवीनेस हमारे अंदर जाता है। पुराने ज़माने में हम सुनते थे ना कि साधु लोग जो जंगल में, वन में रहते थे, वो लोग फल मूल खाते थे, हल्का होता था और कंप्लीटली नेचुरल होता था, नेचर का होता था। तो हम लोग जो खाना खाते उसमें तमस बहुत होता है, और तमस एक बार शरीर के अंदर जाए तो तमस की प्रक्रिया भी तामसिक होता है ना, बहुत भारी होता है। तो हम उसको अंदर लेते हैं तो वो हानिकारक होता है, और वो हानि चाहे भले हम लें, चाहे भले हम
तामसिक चीज़ वो करे, पर कम से कम उसको अगर अर्पण करते हुए खाए तो फिर उसका हानिकारक जो उसमें जो प्रक्रिया होने हो सकता है वो भगवान, बिकॉज हमने अर्पण कर दिया ना, तो फिर वो देख लेते हैं। तो वो खाद्य ना खाए जो हमारे शरीर को भारी और तामसिक बनाता है और जिसका नेगेटिव इफेक्ट होता है। माता जी वो बहुत कहती है हाइजीनिकली बनाया जाए, वो तो है ही है, और हम एक्सपेरिमेंट भी करें, जैसे हमने कहा कि कौन से खाने का क्या प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है। और अगर ये एक्सपेरिमेंट हम करें तो हम बहुत जल्दी देखेंगे कि ये खाना हमारे लिए ठीक नहीं है। कई बार ऐसे मैंने अपने बारे में बता रही हूँ, मेरे को भी कंट्रोल नहीं है, तो कई बारी मैं कहती हूँ ठीक है अभी, और अगर कुछ ऐसा खाना है जो हमको इतना सूट नहीं करता, बॉडी को सूट नहीं करता, पर हमको इच्छा होती है तो ना खाना बेस्ट है। पर अगर खाना है तो सूर्यास्त के पहले सवेरे खाए, ताकि सूर्य जब तक होता है ये हमारे पाचन के लिए बहुत बहुत सहायक होता है। तो एक छोटी चीज़ खा ली, ठीक है, मुझे तली हुई चीज़ खाना नहीं चाहिए, पकौड़ा खा लिया, तो ज़रा जल्दी खाए तो फिर वो ठीक हो जाता है, क्योंकि इसमें टाइम लगता है, इस संयम में टाइम लगता है, जागरूकता की आवश्यकता होती है, सचेतनता, काइंड ऑफ ए थिंग। माता जी कहती है खाना सब्सटेंशियल हो, सिंपल हो, बहुत ज़्यादा रिच या स्पाइसी ना हो तो ही बेटर है। एंड ऑल दिस थिंग वो बार बार कहती है कि जो योग में आए हैं, ऑर्डिनरी जीवन में जो मर्जी करे, मैं कितने लोगों को जानती हूँ रात को पार्टी वार्टी करके आए, ये किया वो किया, पिया खाया और आके सो गए, तो इनकी नींद कैसे होगी? बहुत ही भारी होगा, बड़ा ही ठीक नहीं होगा ना। तो ये लोग नेक्स्ट डे कैसे उठेंगे? बहुत ही थके हारे, थके मांदे उठेंगे, है ना। पर योग के जीवन में तो हम ये सब नहीं कर सकते ना। सो इसलिए हमें समय में खाना, ठीक खाना और ठीक मात्रा में खाना, परिमाण बहुत बड़ी चीज़ होती है। हमको जितना खाना उससे अधिक खाने से भी शरीर के लिए बिल्कुल ठीक नहीं होता, और वही खाना जितना हो सके शुद्धता पवित्रता के साथ जो बनाया हुआ हो। और माता जी कहती कि क्षुधा के अनुसार खाओ, तुम कितने क्षुधार्थ हो। अब नेचुरोपैथी में जैसे कहते हैं ना कि आपको अगर भूख नहीं लगी या आपका अगर पेट साफ नहीं हुआ, आप खाए ना। कोई ऐसी बात नहीं कि लंच खाना ही बिल्कुल ज़रूरी है या डिनर खाना ही ज़रूरी है। बहुत अच्छी बात कहते हैं हम लोग। कई बारी ना बॉडी क्लॉक कुछ ऐसा रहता है कि हमने बीच में अगर कुछ खाया भी तो भी हमको 1 बजे भूख लगती है। पर इसी को तो कहते हैं ना सजागता, कि हम थोड़ा सा सजाग हो जाए कि नहीं, हमने देखो 40% हम 30% इन्होंने ये दिया था, इनका बर्थडे था, हमने सवेरे एक मिठाई खा ली या हमने 1 प्लेट ये खा लिया आज, तो ये तो मेरे लिए अधिक हो जाएगा ना, लंच में इतना तो कम खाना चाहिए, फिर से लंच में उतना ही खा लिया। सो एक्चुअली योग इज नथिंग बट बीइंग मोर कॉन्शियस फॉर ईच एंड एवरी एक्टिविटी, वही है। तो जैसे हम नेचर में पशु पक्षी देखते हैं, जब उन्हें भूख लगती तभी खाते हैं, आप खाना रखे जाओ तब भी नहीं खा पाएंगे। और एक चीज़ है अपनी आयु के अनुसार, जैसे मैं इस उम्र में अगर 30 इयर्स का एक आदमी है, 40 इयर्स का एक आदमी है जिसको काफ़ी इसकी ज़रूरत है, ऊर्जा की ज़रूरत है, जो बहुत काम करता है, उसके अनुसार खाऊं तो मेरा पेट क्या मुझे बोलेगा? मेरा पेट बोलेगा तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना, तुम इतनी बूढ़ी हो रही हो और खा रही हो इतना। सो इसलिए आयु के अनुसार हमको, पर क्या होता है कि वो भी सजागता की बात होती है। कई बारी मैंने लोगों को देखा काफ़ी मेरे से उम्र में बड़े, इन देयर 80s, एकदम भूल ही जाते हैं कि दे आर इन देयर 80s। ठीक है, इट्स ओके कि उनका शरीर स्वास्थ्य ठीक है, पचा सकते हैं तो खाए भले, मैं ये नहीं कह रही हूँ। पर योग में टू बिकम कॉन्शियस इज वेरी इंपॉर्टेंट। दैट्स वाई कहती हैं कि अपनी आयु के अनुसार खाएं
अपने शरीर कितना सहन कर सके उसके अनुसार खाए। और एक जो बहुत इम्पोर्टेंट बात माता जी बोलती है कि वो कई बार देखती है कि खाने को सजा के रूप में हम यूज करते हैं, पनिशमेंट। और बच्चों को भी कई बार मैंने देखा, मैं तो टीचर रही हूँ, कि माँ पिताजी नहीं, तुमने बहुत गलती करी, कान वान पकड़ के ये वो, तुमको आज रात का खाना नहीं मिलेगा। ये बहुत बहुत अन्याय है, बहुत बड़ा अन्याय है एक्चुअली। ये खाली उसके शरीर को नहीं करना, उसके मन, उसके साइकोलॉजिकल लेवल्स सारों को तबाह कर देना है बचपन में, अगर कभी हमने ऐसा किया तो। और मैंने लोगों को देखा, बड़े लोगों को भी देखा सज़ा देते हुए कि मैंने बहुत गलती कर दी, मैं 3 दिन ये नहीं खाऊंगी, मैंने ब्रेकफास्ट नहीं खाना। ये अरे शरीर के ऊपर क्यों तुम्हें वो करना है भाई? तुम अपने मन को सशक्त करो, अपनी प्रतिज्ञा, अपना संकल्प बनाओ, वो और बात है। शरीर के साथ शरीर ने किया ही क्या भाई? शरीर तो हमें जिला रहा है जब तक हमारा लास्ट ब्रेथ तक, तो शरीर को क्यों हम ऐसा करें? तो इसीलिए माता जी कहती है कि खाने को कभी भी पनिशमेंट के हिसाब से यूज मत करो, कभी भी ना करो। और लास्ट थिंग जो मैं आप लोगों को बोलना चाहूँगी वो ये है कि हमारे आश्रम में जैसे फास्टिंग भी नहीं होता, उपवास, फीस्टिंग भी नहीं होता, कभी भी नहीं होता। फास्टिंग फीस्टिंग दोनों ही नहीं होता, अधिक खाना या ना खाना दोनों ही नहीं होता। ऐसी बात नहीं है कि हम लोग, माता जी विश्वास नहीं करती कि एकादशी के दिन या पूर्णिमा के दिन या अमावस्या के दिन हमारे जैसे ग्रह नक्षत्रों के अनुसार जो भी प्रक्रियाएं होती है नेचर में वो गलत है, बिल्कुल नहीं, अवश्य नहीं। और उन्होंने जो बोला कि चावल नहीं खाएं तो फिर ये नहीं होगा, वो बेहतर रहेगा, या साबूदाना खाए फास्टिंग के टाइम, क्यों? दे आर ऑल करेक्ट, शास्त्र सम्मत है, ऐसी बात नहीं है। पर माता जी ने जो बोला वो करना और भी मुश्किल है मेरे ख्याल से, क्योंकि फास्टिंग मुझे कोई करने बोले कि आप आज आधा दिन फास्टिंग करे कि फुल डे ही फास्टिंग करे, बीच में 2 बार फ्रूट्स खा ले, पानी पी ले, मेरे लिए आसान रहेगा। पर वो कहती है कि नियमित रूप से एवरी डे आप उतना ही खाओ जितना तुम्हारे लिए सम्यक है। तो उसमें कंटिन्यूअस संयम जो है कि हम कभी भी अपने आप को लोभ के वश में नहीं कर सकते हैं, या वॉट एवर इट इज, जैसे मैंने आपसे कहा। तो ये जो चीज़ है ये और भी डिफ़िकल्ट है। और हमारे आश्रम का खाना तो इतना सीधा होता है, इतना सिंपल होता है, उसमें ना कोई फ्राइड चीज़ है ना कोई, और उसी में हमको संतुष्ट रहना है, बिकॉज दैट्स द बेस्ट फूड फॉर योगा। इट्स नॉट ऑल दैट ईजी। तो वैसे तो असुविधा वैसे उतनी नहीं होनी चाहिए, बट इट इज़ नॉट सो ईजी। मैं आपको बता सकती हूँ कि 365 डेज किसी को, हमारे यहाँ पे जैसे दाल के अंदर सब्जी डाल देते हैं, इट बिकम्स ए वेरी हेल्दी, एक ही चीज़, चावल दाल के अंदर सब्जी, तो उसमें आपको विटामिन्स, मिनरल्स, प्रोटीन सब कुछ मिला के मिल रहा है। और कभी भी ऑयल ज़्यादा नहीं होता, बिल्कुल भी। उसका एक क्वांटिटी होता है, बहुत ही, बाहर के लोगों को तो बहुत ही अच्छा लगता, हम वैसे तो है ही प्रसाद, सही बात है, पर जो लोग 365 दिन खाते हैं उनको एक ही चीज़ मिलता है, आप यूँ समझे। इट्स नॉट दैट ईजी। ये कंट्रोल जो है योगा में, ये बहुत ज़रूरी होता है, बरतना, कर पाना। तो जैसे आपसे हमने कहा, सटीक मात्रा, समय पूर्वक और ईश्वर को अर्पण करते हुए, ये कुछ चीज़ें जो है अगर हम कर सके तो अपने आप के अंदर लोभ को हम संभाल सकेंगे, लालसा को हम संभाल सकेंगे, और ये अगर संभाल सके तो हम अहंकार के अधीन नहीं रहेंगे, अहंकार के दास नहीं रहेंगे, ईश्वर के दास बनेंगे धीरे धीरे, जो हमारा उद्देश्य है, जो हमारा
कर्तव्य है, जो हमारे लिए करणीय है इस योग में, योग के जीवन में। नमस्कार।